हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ प्रैक्टिस सेट 14.1 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, रेट दिया गया है और ड्यूरेशन दी गई है। ये वैल्यूज का यूज करके हमें अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू यही पी अमाउंट का इंटू फॉर्मूला और वन कंपाउंड प्लस आर इंटरेस्ट का अपॉन फॉर्मूला, 100 यही दो फॉर्मूलेज यूज करने हैं। और बहुत इजी कंपाउंड फॉर्मूलेज इंटरेस्ट का है। फॉर्मूला चलो है हम सॉल्व करते करते देख अमाउंट लेते हैं। माइनस। देखो मैंने प्रिंसिपल पी से डिनोट किया जाता है, वो है हमारा 2000 रुपीज़। रेट आर से डिनोट किया जाता है, वो है हमारा 5 PCPA। ड्यूरेशन एन से डिनोट किया जाता है, वो दिया है हमें 2 ईयर्स। ओके, अभी हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। पहले हमें अमाउंट निकालनी है, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट चाहिए होता है, इसलिए हम पहले अमाउंट निकालेंगे। ओके, तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, अमाउंट ए से डिनोट किया जाता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। प्रिंसिपल, रेट एंड ड्यूरेशन एन। ओके, अभी ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। पी वैल्यूज क्या दी गई है, 2000 है, सो 2000 राइट की। अभी ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस आर क्या दिया गया है, रेट 5 दिया गया है, वो यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद नीचे 100 है और एन जो है ऊपर है, वो यहाँ पे 2 है। ओके, वैल्यू 2 दी गई है एन की, तो यहाँ पे हमने 2 राइट कर लिया। अभी देखो ये 2000 को विदाउट ब्रैकेट राइट किया तो भी चलेगा। ओके, अभी देखो ये अगर हमें सॉल्व करना है तो ये कैसे सॉल्व होता है, देखो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है और उसमें 5 ऐड करना होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, और इनको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 100 ही रहेगा। ओके, और ये 2 जो है पावर में, वो हमें एज इट इज़ लिखना है। इसको सॉल्व करने के बाद ये 2000 तो एज इट इज़ रहेगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू 1 100 ही आ जाएगा, और 100 1 जा 100 और 100 में 5 ऐड कर लिए तो 105 आ जाएगा। ओके, 105 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है और यहाँ पे पावर 2 दिया गया है। अभी देखो 105 डिवाइडेड बाय 100 का 2 टाइम पावर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 2000 ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। 105 डिवाइडेड बाय 100 ये हमें 2 टाइम लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे, 105 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 100, ये हमें 2 टाइम लिखना है, तो 1 टाइम एंड 2 टाइम हो गया। अभी ये सभी नंबर्स, ओके 2000 105 105 ये न्यूमरेटर के है, डिनोमिनेटर के ये दोनों 100 है। ओके, अभी देखो न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के सेम जीरो कट हो जाते हैं। 1 2 3 0 इस 1 2 एंड 3 0 के साथ कट हो गए। अभी जो नंबर्स रिमेनिंग है उनको हम राइट कर लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 105 और यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अभी देखो ये 2 एंड 10 ये मल्टीपल नंबर है, दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी जो रिमेनिंग है उनको हम राइट कर लेंगे। 1 से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही 2 नंबर लिखेंगे। 105 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखो 105 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों को हम 5 से डिवाइड करके स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 5 1 जा 5। अभी यहाँ पे क्या है वो हम नीचे राइट करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 105, इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमें अमाउंट आ जाएगी। ओके, तो देखो 105 मल्टीप्लाई बाय 21, आपका 21 का टेबल लर्न नहीं है तो आप डायरेक्ट 1 से उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, 1 5 जार 5, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1,
उसके बाद 2 5 जार 10, 10 का जीरो यहाँ पे कैरी 1, 2 0 जार 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 2 1 जार 2, यहाँ पे 5 0 इनकी एडिशन करनी है, 5 0 2 एंड 2, 2205 ये आ गई अमाउंट, 2205 रुपीज़ ये अमाउंट आ गई। अमाउंट तो मिली हमें 2205 रुपीज़। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, अमाउंट कितनी आई है हमारी 2205, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, जो वैल्यू दी गई थी पहले प्रिंसिपल पीसी डिनोट की थी वो है 2000। ओके, अभी देखो 2205 में से 2000 सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 205 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, अमाउंट निकालती, वो दोनों वैल्यू आ गई। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 2205 and interest and compound interest is equal to 205 रुपीज़, ये भी रुपीज़। सेकंड हमें प्रिंसिपल दी गई है 5000, रेट दिया गया है आर, 8 PCPA, ड्यूरेशन n इज इक्वल टू 3 ईयर्स दिया गया है। अभी हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n। ओके, तो वैल्यू हम पुट करेंगे, प्रिंसिपल कितनी दी गई है 5000, ब्रैकेट में है 1 प्लस आर वैल्यू 8 है और 100 है नीचे, और पावर मीन्स n की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वो है 3 ईयर्स। ओके, अभी देखो ये 5000 तो एज इट इज रहेंगे, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते टाइम 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 किया। ओके, और डिनोमिनेटर में 100 ही रहेगा, पावर 3 है यहाँ पे, 100 1 जा 100 ही आएगा, उसमें 8 ऐड कर लिया 108 आ जाएगा। तो देखो 5108 डिवाइडेड बाय 100 है यहाँ पे और पावर 3 है, मीन्स 108 अपॉन 100, ये वैल्यू हमें 3 टाइम्स लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5108 divided by 100 multiply by 108 divided by 100 multiply by 108 divided by 100, ये वैल्यू हमने 3 टाइम्स ले ली। अभी इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी रहता है। देखो अभी ये सभी वैल्यूज न्यूमरेटर के हैं और डिनोमिनेटर के ये 300। ओके, अभी न्यूमरेटर के 30 डिनोमिनेटर के 30 के साथ कट हो जाएंगे। तो देखो 1 2 एंड 30 के साथ कट हो गए, ये 30 इन 30 के साथ कट हो गए। अभी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है ना रिमेनिंग उनको राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी है उनको राइट करेंगे। न्यूमरेटर में है 5 मल्टीप्लाई बाय 108 है, मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108, और डिनोमिनेटर में है अभी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 है। ओके, अभी देखो ये 5 एंड 10 दोनों भी 5 के मल्टीपल नंबर है, दोनों भी 5 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, अभी देखो जो वैल्यूज रिमेनिंग है उनको नीचे राइट करेंगे। हम एक ही स्टेप में सभी को डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक ही स्टेप में सबको डिवाइड किया तो ये बहुत मिक्स हो जाएगा सभी वैल्यूज, तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके लेते हैं, राइट करेंगे, सिर्फ हमारी स्टेप बढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। देखो अभी जो वैल्यूज है 108 है, अभी
इन सभी वैल्यूज़ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू वही आने वाली है, इसलिए 1 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 108 108 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 है अभी 100 इंटू 2। अभी देखो इस 2 के साथ ये 108 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 8 है, इसकी यूनिट प्लेस 2 है। 8 एंड 2 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को भी किया तो भी चलेगा, इन दोनों को भी किया तो भी चलेगा। ओके, आप जिसको करना चाहते हो उसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। ओके, तो यहाँ पे 54 आ गया। अभी डिनोमिनेटर में 100 है, न्यूमरेटर में ये 2 108 और ये 54 है, उनको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। अभी देखो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये राइट कर लिया, ये वैल्यूज रिमेनिंग थी वो भी राइट कर लिए। अभी यहाँ पे ये 154 ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम पहले कर लेते हैं। सो देखो 2 5 जार 10, ये 0 एज इट इज। 2 2 जार 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 14 हो गए। 2 7 जार 14, तो यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। 108 इंटू 108 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 50। अभी इसकी यूनिट प्लेस 0 है, इसकी यूनिट प्लेस 8 है, या ये लिया तो इसकी भी यूनिट प्लेस 8 ही है। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करो, नहीं तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 8 एंड 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये 27 नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। आफ्टर दैट देखो इनको इन दोनों को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 1 रह गया, 2 5 जार 10। अभी ये है 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। ओके, अभी क्या है उसको लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 25। ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये तीनों में से कोई एक नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके बाद में उसको 25 से डिवाइड करेंगे। पहले हम 54 मल्टीप्लाई बाय 108 कर लेते, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बाद में इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको फिर से 27 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 108 मल्टीप्लाई बाय 54, 108 को 54 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो देखो 4 8 जार 32, 32 का 2 यहाँ पे कैरी 3 आ गया। 4 0 जार 0, 0 प्लस 3 3 आ गया। 4 1 जार 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अभी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जार 40, 40 का 0 यहाँ पे कैरी 4 आ गया। 5 0 जार 0, 0 प्लस 4 4, 5 1 जार 5। इनकी करेंगे हम एडिशन, 2 आ जाएगा, 3 4 प्लस 4 8 हो गए, ये 5। अभी फिर से हमें इस 5832 को हमें इस 27 से पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की ना, आंसर 5832 आ गया। अभी हम इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी देखो पहले 7 से करेंगे, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जार 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 7 3 जार 21, 21 प्लस 1 22 हो गया। 22 का 2 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 7 8 जार 56, 56 प्लस 2 58 हो गए। 58 का 8 यहाँ पे कैरी 5 आ गया। ओके, अभी 7 5 जार 35, 35 प्लस 5 40 हो गए, ये यहाँ पे आ गया। ओके, अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 2 5 जार 10, 10 प्लस 1 11 हो गए। ओके, यहाँ पे इनकी एडिशन करनी है, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1,57,464। इसको हमें 25 से डिवाइड करना है। अभी देखो इन नंबर को हमें 57 से डिवाइड करना है। 25 1 जार 25,
25, अभी देखो 25 के टेबल में 50 नहीं है तो हमें 157 नंबर को डिवाइड करना होगा। सो 25 के टेबल में 157 है क्या? नहीं। 25 6 जार 150 है तो यहाँ पे हम 6 जार लेंगे। 157 में से 150 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 रिमेनिंग रहेंगे। ओके, तो ये 7 एंड ये 4 74 हो गए। 25 के टेबल में 74 नहीं है तो 25 2 जार 50 आता है वो लेंगे हम। 74 में से 50 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 24 रह गए। ओके, तो 2 4 एंड 6 246 ये नंबर फॉर्म हो गया। अभी 25 के टेबल में 246 नहीं है पर 25 9 जार 225 से हम डिवाइड करेंगे तो 246 में से 225 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 21 रह गए। तो 2 1 एंड 4 214 ये नंबर फॉर्म हो गया। ओके, अभी 214 भी नहीं है 25 के टेबल में। सो उससे छोटा वाला नंबर 25 8 जार 200 है, उससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो कितने रह गए? 214 में से 200 सब्सट्रैक्ट हो गए 14 रह गए। ओके, अभी 25 के टेबल में 40 नहीं है तो इसके ऊपर हम 0 लगाएंगे। इसके ऊपर 0 लगाया तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लेना होगा। अभी 25 के टेबल में 140 है क्या? नहीं, तो हम 25 5 जार 125 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 140 में से 125 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 15 रह गए। इसके ऊपर भी 0 लगा दिया क्योंकि 15 था नहीं 25 के टेबल में, इसलिए 0 लगा दिया। अभी 150 हो गए। अभी 25 6 जार 150 तो ये नंबर डिवाइड हो गया। इसमें एक डेसिमल पॉइंट भी आ गया। क्या नंबर आया है? 6298.56। ओके, ये आ गई अमाउंट। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है? 6298.56 और प्रिंसिपल अमाउंट दी गई हमें 5000। तो 6298 में 0.56 में से 5000 सब्सट्रैक्ट किए तो 1298.56 आ जाते हैं। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, हमें अमाउंट मिल गई, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, वो हम राइट करेंगे। देयरफॉर अमाउंट is equal to 6298.56 and compound interest is equal to 1298.56 रुपीज। देखो, थर्ड वैल्यू हमें प्रिंसिपल दी गई है 4000, रेट दिया गया है 7.5 PCPA, ड्यूरेशन n इज इक्वल टू 2 ईयर्स दिया गया है टेबल में। अभी हम ये वैल्यूज़ का यूज़ करके अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 और पावर में है n। ओके, तो n क्या रहता है? ड्यूरेशन n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। यहाँ पे हमें 2 ईयर लेना है वैल्यू। अभी हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल लेनी है हमें 4000, 1 प्लस r है हमारा 7.5 और यहाँ पे 100 है डिनोमिनेटर में, डिवाइड में भी बोल सकते हम इसको, और n है हमारा 2 ईयर। ओके, अमाउंट इज इक्वल टू 4000 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 1 जा 100 ही आएगा। 100 प्लस 7.5
और डिवाइडेड बाय 100 ही है और हमें पावर 2 लेना है। अभी देखो 100 में 7.5 ऐड कर लिए। कुछ कुछ बच्चों को ये एडिशन भी पता नहीं होती है कैसी करनी है। ओके, देखो 100 में ये यूनिट प्लेस है, ये भी यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस में हम यूनिट प्लेस ऐड करेंगे और डेसिमल पॉइंट यूनिट प्लेस के राइट साइड में होता है और उसकी बाजू में उसके अदर्स डिजिट रहेंगे। तो यहाँ पे 5 है, 5 पॉइंट 0 + 7 7 और ये 0 और 1 भी एज इट इज़ 107.5 ये आ गई इन दोनों की एडिशन। और पावर 2 लेना है। देखो a = 4000 और यहाँ पे 107.5 की एडिशन 107.5 डिवाइडेड बाय 100 पावर 2। ओके, अभी 107.5 डिवाइडेड बाय 100 ये वैल्यूज हमें 2 टाइम्स लेनी है। तो a = 4000 मल्टीप्लाई बाय 107.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 107.5 डिवाइडेड बाय 100 ये वैल्यू हमने 2 टाइम ले ली, 1 टाइम 2 टाइम। ओके, अभी ये न्यूमरेटर के नंबर और ये दोनों डिनोमिनेटर में है 100। न्यूमरेटर के 1 2 3 0 के साथ डिनोमिनेटर के ये 2 0 और ये थर्ड 1 0 कट हो गई, दोनों के सेम 0 कट हो गई। अभी जो वैल्यूज रिमेनिंग है उनको हम राइट करेंगे। a = 4 मल्टीप्लाई बाय 107.5 मल्टीप्लाई बाय 107.5 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 1 10 × 10 ही आएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ 10 लेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे 4 और 10 है। 4 और 10 दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, उनको कर लेते हैं। 2 5 × 10 2 2 × 4 5 और 2 है, उनको राइट करेंगे। अभी a = 2 मल्टीप्लाई बाय 107.5 मल्टीप्लाई बाय 107.5 और डिवाइडेड बाय 5 है। अभी देखो यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस और ये नंबर की नहीं तो ये नंबर की, दोनों नंबर सेम ही है। किसी एक नंबर को लिया उसको भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 × 5 इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 × 10 5 के टेबल में 10 था, 5 2 × 10 लिया। अभी 5 के टेबल में 7 नहीं है तो 7 से छोटा वाला नंबर है 5 1 × 5। ओके, अभी 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 और 5 25 हो गए, पर 25 के पहले डेसिमल पॉइंट है वो हमें देना है। 5 5 × 25। अभी जो आंसर आया है, जो नंबर आए हैं उनको हम राइट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 21.5 मल्टीप्लाई बाय 107.5। अभी ये नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी अमाउंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी 1 ही है। इन नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, उसको 1 से डिवाइड किया तो आंसर वही नंबर आने वाला है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन ही हमारी अमाउंट रहेगी। तो चलो पहले हम 21.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोनों की। तो देखो 21.5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 5 × 10। सो देखो जब नंबर में डेसिमल पॉइंट रहता है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तब हम ये थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। बाद में डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करना होता है ये आपको बता दूंगी। ओके, 5 2 × 10 आता है, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 2 1 × 2 2 + 1 3 हो गए, 3 आ गया, 2 2 × 4। ओके, अभी हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ देना होता है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की ना, दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, इसमें तो डेसिमल पॉइंट है नहीं, इसमें सिर्फ है, और उसके राइट साइड में एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट देंगे। आंसर क्या आ गया 43। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 43.0 मीन्स 43 आया। तो 43.0 मीन्स 43 है मल्टीप्लाई बाय 107.5। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी देखो 107.5 पॉइंट जरा ऊपर ही हो गया 43। ओके, तो देखो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डेसिमल पॉइंट थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं।
सो देखो 5 3 जार 15, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 3 7 जार 21, 21 प्लस 1 22 हो गए। 22 का 2 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 3 0 जार 0, 0 प्लस 2 2 आ गया। 3 1 जार 3। अभी 4 5 जार 20, 20 का 0 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 4 7 जार 28, 28 प्लस 2 30 हो गए। 30 का 0 यहाँ पे कैरी 3 आ गया। 4 0 जार 0, 0 प्लस 3 3 आ गया। 4 1 जार 4। अभी हम इनकी करेंगे एडिशन। सॉरी यहाँ पे गलती से सर्कल हो गया, प्लस को सर्कल नहीं देना है आपको। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, ये आ गई इनकी एडिशन। अभी हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की ना हमने, इसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट आना चाहिए। इसी जगह हम डेसिमल पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे दिया तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट आ गया है। तो आंसर क्या आ गया 4622.5। अमाउंट इज इक्वल टू 4622.5, ये आ गई अमाउंट। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आ गई है हमारी 4622.5 और प्रिंसिपल है हमारी 4000। ओके, अभी देखो 4622.5 में से 4000 सब्सट्रैक्ट किए, सो ये 4000 सब्सट्रैक्ट हो गए, सिर्फ अभी 622.5 है। 622.5 रुपीज। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू 4622.5 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट is equal to 622.5 rupees. Example number 2. Samir Rao has taken a loan of rupees 12,500 at the rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? तो देखो समीर राव ने 12,500 रुपीज़ लोन लिया है, उसका रेट है 12 PCPA, वो 3 ईयर के लिए लिए है, उसका इंटरेस्ट एनुअली है। पर यहाँ पे पूछा क्या गया है हाउ मेनी रुपीज़ शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, उसको उसका लोन क्लियर करने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, ये हमें यहाँ पे निकालना है। गिवन वैल्यू जो दी गई है, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट वैल्यू एंड ड्यूरेशन जो दिया है वो हम पहले यहाँ पे राइट करेंगे। गिवन प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 12,500 रुपीज। उसके बाद है रेट, R इज इक्वल टू 12 PCPA। उसके बाद ड्यूरेशन N से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ओके, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। सो हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, उसको कितनी अमाउंट क्लियर करनी है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी 12,500, 1 प्लस R वैल्यू कितनी है 12, उसके बाद 100 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 लेना है N वैल्यू हमें, क्योंकि N 3 ईयर्स है। ओके, अभी
ये 12,500 रुपीज़ इस स्टेप में तो एज इट इज़ रहेंगे। ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12 करना होता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 12, ओके। उसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 ही दिया है और यहाँ पे 3 पावर है। देखो 100 1 जा 100 ही आएगा, 100 में 12 ऐड कर लिए तो 112 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,500 112 डिवाइडेड बाय 100 और पावर है 3। अब देखो ये 12,500 इंटू 112 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 112 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 112 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वैल्यू 1 2 3 टाइम राइट हो गई, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला तो भी चलेगा। तो देखो अभी ये सभी वैल्यूज़ है न्यूमरेटर में, ये 300 है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर के एंड डिनोमिनेटर के सेम जीरो कट हो जाएंगे। ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कट हो गए। जो वैल्यूज़ रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। यहाँ पे 125 है मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 1 2 3 1 2 3 112। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये और ये 200 है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अभी देखो ये नंबर की यूनिट प्लेस 5 है, ये नंबर की यूनिट प्लेस 0 है। 5 और 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम डिवाइड कर लेंगे। 5 2 ज़ार 10, ये 0 एज इट इज़। 5 के टेबल में 12 नहीं है पर 10 है। 5 2 ज़ार 10, 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 एंड 5 25 हो गए, 5 5 ज़ार 25। अभी 20 में 0 यूनिट प्लेस है, ये दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 4 ज़ार 20, ओके। 5 5 ज़ार 25। अभी यहाँ पे 5 है, 112 112 112 और यहाँ पे 100 है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 112 डिवाइडेड बाय है अभी 4 इंटू 100। अभी देखो यहाँ पे इस नंबर की यूनिट प्लेस 2 है, ये 4 नंबर है। 2 यूनिट प्लेस वाले और 4 यूनिट प्लेस वाले नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ओके। सो देखो 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, 1 एंड 2 12 हो गए, 2 6 ज़ार 12, ओके। अभी यहाँ पे 56 है और 2 है, इनको हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है। 5 यूनिट प्लेस और 0 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेंगे। देखो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और ये 0 एज इट इज़। अभी जो नंबर दिख रहे हैं ना, उनको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर आ गए। अभी देखो 56 में यूनिट प्लेस 6 है और ये नंबर की यूनिट प्लेस 2 है, ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 6 16 हो गए, 2 8 ज़ार 16। तो यहाँ पे 28 है। अभी 28 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 112 और यहाँ पे 20 है अभी, ओके। अभी ये 28 और 20 ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो देखो 2 1 ज़ार 2 और ये 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। अब ये 14 और 10 ये दोनों भी नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको यहाँ पे ही कर लेंगे क्योंकि आगे स्टेप बहुत बढ़ रही है, ओके। 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, ओके। अभी ये जो नंबर है 7 112 112 उनको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। 7 इंटू 112 इंटू 112 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है। अभी देखो 7 5 से डिवाइड नहीं होता है, 112 भी 5 से डिवाइड नहीं होता है और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 112 ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बाद में उसको 5 से डिवाइड करेंगे। पहले हम 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 112 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 ज़ार 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 1 8, 7 1 ज़ार 7, 784 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई।
अभी हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को फिर से 112 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 784 मल्टीप्लाई बाय 112। ओके, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 2 7 जार 14, 14 प्लस 1 15। ओके, अभी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जार 4, 1 8 जार 8, 1 7 जार 7। ओके, अभी हम फिर से इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 4 जार 4, 1 8 जार 8, 1 7 जार 7। अभी हम इन सब की एडिशन करेंगे। यहाँ पे 8, 6 प्लस 4 10 हो गए, 10 का 0 यहाँ पे कैरी 1, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 18, 18 का 8 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 7 प्लस 1 8, 8 एंड 8 16 प्लस 1 17, 17 का 7 यहाँ पे कैरी 1, 8 7 प्लस 1 8 हो गया। तो यहाँ पे ये नंबर आ गया इन तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन का 87,808 आ गया। अभी इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तब हमें अमाउंट मिल जाएगी। सो देखो ये नंबर को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5। अभी 5 के टेबल में 8 नहीं है, पर उससे छोटा वाला नंबर 5 है ना, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5। 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड 7 37 हो गए। 5 7 जार 35, 37 में से 35 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 एंड 8 28 हो गए। 5 5 जार 25। अभी 28 में से 25 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड ये 0 30 हो गए। 5 6 जार 30। ओके, अभी ये 8 है, 8 तो नहीं है पर उससे छोटा वाला नंबर है 5, तो 5 1 जा 5 लेंगे हम यहाँ पे। 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3। अभी ये 5 के टेबल में 3 नहीं है, तो इसके ऊपर हम 0 ले लेते हैं। इसके ऊपर 0 लिया तो हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना होगा। 5 6 जार 30 आ गया। तो ये आ गई अमाउंट हमारी, कितनी है 17,561.6। ए इज इक्वल टू 17,561.6 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर समीर राव should pay rupees 17,561.6 to clear his loan after 3 years. एग्जाम्पल नंबर 3 है, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹8,000 at a rate of 10.5 PCPA. After 2 years, how much compound interest she will have to pay? शलाका ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 8,000 रुपीज़ लोन लिया है। उसका रेट है 10.5 रुपीज़ और वो 2 ईयर के लिए ले लिए है। जो गिवन वैल्यूज़ है वो हम राइट करेंगे यहाँ पे। और इस एग्जाम्पल में हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें अमाउंट मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम पहले अमाउंट निकालेंगे। अभी गिवन जो दिया है वो लिखेंगे, गिवन प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। ओके, उसके बाद रेट इज इक्वल टू, रेट आर से डिनोट की जाती है। रेट आर इज इक्वल टू 10.5 PCPA। और ये 10.5 को ये फ्रैक्शन में दी गई है, इसी को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 10.5 PCPA। ओके, उसके बाद है ड्यूरेशन, यन से डिनोट की जाती है, इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अभी हम अमाउंट का फॉर्मूला राइट करके अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। प्रिंसिपल पर वैल्यू क्या है यहाँ पे 8,000 इंटू 1 प्लस आर वैल्यू क्या है, रेट 10.5 डिवाइडेड बाय 100।
और रेस टू 2 है, यानी वैल्यू 2 ही है हमारी, 2 लिखा। अभी देखो बहुत सारे बच्चे ये 10.5 डेसिमल में नंबर आ गया तो यहीं पे कैलकुलेशन करना छोड़ देते हैं, पर जहाँ पे डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी होता है ना, वो कैलकुलेशन बहुत इजी रहते हैं। ओके, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी रहते हैं, सिर्फ हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, देखो 8000 मल्टीप्लाई बाय, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करते टाइम 100 मल्टीप्लाई बाय 1 करना होता है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आ जाएगा, और उसमें हमें प्लस 10.5 ऐड करना है। सो 100 में प्लस 10.5 ऐड करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 दिया है और पावर 2 है यहाँ पे। 100 में 10.5 ऐड कर लिए, देखो ऐसे ऐड हो जाते हैं, यूनिट प्लेस 10 प्लस 10 प्लस, और यूनिट प्लेस के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट रहता है, उसके राइट साइड में उसके राइट साइड वाला डिजिट, और ये होती है एडिशन 110.5। ओके, तो ये एडिशन 8000 मल्टीप्लाई बाय 110.5 डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू हमें 2 टाइम राइट करनी है। ये कैसा राइट करना है आपको तो मालूम हो ही गया है, तो चलो हम राइट कर लेते हैं। 8000 मल्टीप्लाई बाय 110.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 110.5 डिवाइडेड बाय 100। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के 2 जीरो न्यूमरेटर के 2 जीरो के साथ कट हो गए। यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे भी 1 जीरो कॉमन है, वो भी हम कट कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर के 3 जीरो डिनोमिनेटर के 3 जीरो के साथ कट हो गए। अभी जो नंबर रिमेनिंग है उनको हम राइट करेंगे। यहाँ पे क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 110.5 मल्टीप्लाई बाय 110.5, और डिवाइड में यहाँ पे 10 ही है। ये 8 और ये 10, ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेंगे। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। ओके, अभी देखो, अभी जो नंबर्स रिमेनिंग है उनको हम नीचे स्टेप में राइट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 110.5 मल्टीप्लाई बाय 110.5, और डिवाइडेड बाय 5 है यहाँ पे। अभी देखो ये 110.5 ये नंबर है, यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो ये नंबर और ये 5 मीन्स ये 105 एंड ये 5 दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कर लेते हैं। देखो 5 1 जा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 है, 5 के टेबल में तो 11 नहीं है पर 10 है, उससे छोटा वाला नंबर। 5 2 जार 10, 11 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड ये 0 10 हो गए। 5 2 जार 10। ओके, अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट दिया, और यहाँ पे क्या है 5, 5 1 जा 5। अभी यहाँ पे जो नंबर आया है ना, क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 22.1 मल्टीप्लाई बाय 110.5। अभी ये तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी हमारी अमाउंट, पर यहाँ पे पहले हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसको हम फिर से 110.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी रहती है। ओके, 22.1 मल्टीप्लाई बाय 4, पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट है वो निगलेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर में डेसिमल पॉइंट देंगे हम। 4 1 जा 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। अभी ये 884, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की ना हमने, तो इन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट आना चाहिए, इसी जगह हम डेसिमल पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना होगा, तो यहाँ पे आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अभी हम 88.4 मल्टीप्लाई बाय 110.5 इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये भी बहुत ईजी है, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, बाद में 0 से, बाद में 1 से, बाद में इस 1 से। ओके, 5 4 जार 20, 20 का 0 यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 5 8 जार 40, 40 प्लस 2 42,
42 का 2 यहाँ पे कैरी 4 आ गया। 5 8 जार 40, 40 प्लस 4 44। ओके, अभी यहाँ पे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से हमने इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 0 4 जार 0, 0 8 जार 0, 0 8 जार 0। अभी यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जार 4, 1 8 जार 8, 1 8 जार 8। उसके बाद 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 4 जार 4, 1 8 जार 8, 1 8 जार 8। अभी हम इन सब की एडिशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 4 प्लस 4 8 आ गया। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 और ये 8। यहाँ पे 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 17 का 7 यहाँ पे कैरी 1 आ गया। यहाँ पे वो कैरी रह गया था हमारा। 8 प्लस 1 9 हो गई। तो यहाँ पे 9768 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। कैसे देखो, हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की ना, इन दोनों नंबर में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 1 एंड 2 डिजिट है। तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट आने चाहिए। ऐसी जगह हम डेसिमल पॉइंट देंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, तभी 2 डिजिट हमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 9768। अमाउंट इज इक्वल टू, ये है हमारी अमाउंट इज इक्वल टू 9768.20 रुपीज। अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे। अमाउंट कितनी आई हमारी? 9768.20 और प्रिंसिपल है हमारी 8000। ओके, 9768.20 में से 8000 सब्सट्रैक्ट किए तो 1768.20 रुपीज ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो शलाका कितना इंटरेस्ट पे करेगी? 1768.20 रुपीज इंटरेस्ट पे करेगी। वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। शलाका विल हैव टू पे रुपीज 1768.20 आफ्टर 2 years. ओके, थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.